Hello everyone, today in this video we are going to discuss question 2b of cost accounting paper regular student. But before the discussion of the question I would like to tell you about some concepts, very small concept. देखिए जो हमारे पास लेबर टर्नओवर रेशियो या रेट होता है उसके हमारे पास तीन फॉर्मूलाज आते हैं. सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग पीरियड इनटू 100. नंबर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग पीरियड में हमको कौन से वर्कर्स इंक्लूड करने हैं. हमको ऐसे वर्कर्स जो छोड़ गए या जो निकाल दिए गए. छोड़ गए मतलब जिन्होंने क्विट कर दिया, राइट. और निकाल दिए गए मतलब जिनको कंपनी ने डिस्चार्ज कर दिया, राइट. तो आपको नंबर ऑफ सेपरेशन वाले में वो वर्कर्स इंक्लूड करने हैं जिन्होंने क्विट कर दिया खुद से ही या जिनको कंपनी ने निकाल दिया. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला आता है वो आता है रिप्लेसमेंट मेथड का, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग पीरियड इनटू 100. तो इसमें आपको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग पीरियड में क्या लेना है. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स में आपको ऐसे वर्कर्स जो निकाले हुए वर्कर्स की जगह रखे गए हैं. देखिए फॉर एग्जांपल कंपनी में जो है 10 वर्कर्स थे, राइट. तो वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ दिनों बाद कंपनी को लगा कि जो 5 वर्कर्स है ना वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं दे रहे, मतलब वो काम ही ढंग का नहीं कर रहे. तो कंपनी ने उन 5 वर्कर्स को निकाल दिया. जब कंपनी ने उन 5 वर्कर्स को निकाल दिया तो अब 5-10 वर्कर की जगह कितने वर्कर्स रह गए. सिर्फ 5 वर्कर रह गए. तो 5 वर्कर की जगह तो खाली हो गई. तो कंपनी ने क्या किया, कुछ दिनों बाद 7 वर्कर्स को अपॉइंट कर लिया. अब 7 वर्कर्स को अपॉइंट कर तो लिया, लेकिन इसमें से जो 5 वर्कर्स थे उन्होंने तो उन वर्कर्स की जगह ले ली जो कि चले गए थे. एक तरह से रिप्लेसमेंट हुई ना. रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि पुराना गया और नया आया. तो 5 वर्कर्स तो वो हो गए जो रिप्लेस कर दिए, और जो 2 वर्कर्स थे वो हमारे क्या हो गए, एक तरह से न्यू अपॉइंटमेंट्स हो गई, राइट. तो मुझे आपको यही बात समझानी है कि जब आपको नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बोलेगा तो उसमें ना आपको सिर्फ इन 5 वर्कर्स को इंक्लूड करना है, इन 2 वर्कर्स को आपको अवॉइड करना है, राइट. अगर इंक्लूडेड हो तो फिर माइनस कर देना, राइट. क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में जो है बहुत ज़्यादा पजल करते हैं ये कह के कि न्यू अपॉइंटीज बच्चा समझता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स ये नहीं. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में आपको सिर्फ वो वर्कर्स लेने हैं जो निकाले हुए वर्कर्स की जगह को भर रहे हैं. 5 वर्कर निकाले थे, 7 वर्कर अपॉइंट किए. 7 वर्कर में से 5 वर्कर ने तो इन पुराने वर्कर्स की जगह ले ली, तो ये हो गई रिप्लेसमेंट. पुराना गया नया आया. तो बाकी के 2 वर्कर्स तो क्या हो गए, न्यू अपॉइंटमेंट्स. तो ये हमको नहीं लेने. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए. उसके बाद हमको क्वेश्चन रीड करना है. तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अप्रैल 1 2020. साल के शुरुआत के वर्कर्स दिए हुए हैं. नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अप्रैल 30 2020, साल के लास्ट में जो वर्कर्स थे. नंबर ऑफ वर्कर्स हु क्विट द फैक्ट्री, ऐसे वर्कर्स जो कंपनी छोड़ गए तो वो थे 10. नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज इन अप्रैल 2020, ऐसे वर्कर्स जिनको कंपनी ने निकाल दिया वो थे 30. नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन अप्रैल 2020 इंक्लूडिंग 120 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम 140. जो 120 वर्कर्स थे वो तो किसी नए काम के लिए रखे गए थे, और 140 में से तो नए काम के लिए रखे गए थे, तो इनका तो हमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो न्यू अपॉइंटीज हो गए. तो बाकी के बचे हुए 20 वर्कर्स क्या हुए, हमारी रिप्लेसमेंट. तो हमको सिर्फ 20 वर्कर्स को कंसीडर करना है, हमको 120 से कोई लेना देना नहीं है. उसने बोला है कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर रेट अंडर द डिफरेंट मेथड. तो 3 मेथड्स ही होते हैं. तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने पड़ेंगे. ओपनिंग वर्कर्स प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाय 2. ओपनिंग वर्कर्स कितने थे, ओपनिंग वर्कर्स थे आपके पास 950 और क्लोजिंग 1050. तो आपको इन दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है. तो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे 1000 वर्कर्स. उसके बाद आपको निकालनी है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, जो कि आपका रिप्लेसमेंट मेथड में काम आएगा. नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताया था 140 वर्कर्स जो थे वो अपॉइंट किए थे, जिसमें से 120 तो किसी नए काम के लिए अपॉइंटमेंट्स किए गए थे, जो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स थे, न्यू अपॉइंटमेंट्स थी. हमको तो ये लेनी ही नहीं है, हमको तो रिप्लेसमेंट वाली लेनी है. तो 140 में से 120 को माइनस करेंगे और 20 वर्कर्स जो है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट में आप लिखेंगे. उसके बाद नंबर ऑफ सेपरेशंस में मैंने आपको बताया था वो वर्कर्स इंक्लूड हो गए जो या तो खुद से छोड़ गए या जिनको कंपनी ने निकाल दिया. तो कितने वर्कर्स थे ऐसे, क्विट करने वाले तो 10 थे, डिस्चार्ज जो कंपनी ने निकाल दिए वो 30 थे. तो 30 + 10 कितना हुआ, 30 + 10 हुआ 40 वर्कर्स. अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है.
तो सबसे पहले सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो नंबर ऑफ सेपरेशन 40 हो गए, 30 + 10 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमने निकाल लिए 1000 इंटू 100। तो 4% ऐसे वर्कर्स थे जो कि कंपनी ने निकाल दिए हैं। रिप्लेसमेंट मतलब जो निकाल दिए उनकी जगह जो रखे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमने निकाला था, कितना आया था, 20 आया था। 140 माइनस 120 इक्वल्स टू 20 वर्कर्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है 20। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 निकाले थे हमने, इनटू में 100, तो आपके पास आया 2%। उसके बाद आता है डुअल और फ्लक्स मेथड। देखिए डुअल और फ्लक्स मेथड तो बहुत इजी है। आपको नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो देखिए नंबर ऑफ सेपरेशन तो निकाल ही ली थी 40, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमारी निकल गई थी 20 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 1000 इंटू 100, 6% आ गया। इसका दूसरे फॉर्मूले में आपको ना बस नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय 2 कर देना है, मतलब इन दोनों का एवरेज ले लेना है, राइट। इसमें तो हमने एवरेज लिया नहीं था, इसमें हमको एवरेज लेना है, उसके बाद डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स से इनटू 100। देखिए नंबर ऑफ सेपरेशंस कितनी थी, नंबर ऑफ सेपरेशंस थी 40, तो 40 लिख दिया। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी आई थी 20, तो 20 लिख दिया। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1000 जो कि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स थे इनटू 100। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3%। तो बस आपको यही निकालना था इस पूरे क्वेश्चन में।